नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हर वीक आपके लिए वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो लेके आते हैं, जिसमें इस वीक में क्या हुआ है उसको समझकर नेक्स्ट वीक में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए वो समझने का प्रयत्न करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड बना के अपनी एक्यूरेसी एनहेंस करने का प्रयत्न करते हैं। और इस वीक कुछ दोस्तों के फ़ोन भी आए थे कि इस वीक की हमें वीडियो नहीं मिली है, तो मैं सबसे इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो लोग गुजरात के हैं उनको मालूम होगा कि इस वीक गुजरात के हालात क्या रहे थे। तो इस वीक हमारी ऑफिस के हालात सही नहीं थे, तो हम इस वीक वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत ही जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। और इस बार हम वीडियो में कुछ नया करने जा रहे हैं। अब तक जैसे हमने वीडियो में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न की वीडियो बनाई, अब हम इंडिकेटर के वीडियो बनाएंगे और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे कि इस इंडिकेटर से इस तरह से स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो जरूर से आप देखिएगा और प्रतीक्षा करने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो बिना देर गवाए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो सीधे चलते अपनी स्क्रीन की ओर। अब आ गए अपनी स्क्रीन पे। हर वीक जैसे हम आपके लिए वीकली एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो हमारे नए सब्सक्राइबर है या नए लोग हमारी जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो वीकली कैंडल पे करते हैं। यानी कि कल या परसों मार्केट में क्या होगा इसका व्यू इस एनालिसिस से हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले 1 या 2 वीक में मार्केट में क्या हो सकता है इसकी ओवरऑल एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो ये आपके ध्यान में जरूर रखिएगा कि हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, ये जरा सी लॉन्ग टर्म का ओवरऑल मार्केट का व्यू देखते हैं। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। निफ्टी के चार्ट में जैसे हमने देखा था कि यहाँ सपोर्ट पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और उसके बाद निफ्टी की जो तेजी थी वो अभी तक बरकरार है और इसने इस वीक ऑल टाइम हाई पे अपनी बंदी दिखाई है। तो निफ्टी में जबरदस्त तेजी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो हमने जो आपको बताया था 2 वीक पहले कि यहाँ पे ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और उसके बाद आप इसका जलवा देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 52,100 का रहेगा। अगर इसको पार करता है तो इसमें एक बड़ी सी तेजी हमको दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद हमारा जो फिन निफ्टी का चार्ट है तो उसमें भी आप देखते हैं कि ऑल टाइम हाई की एकदम करीब पहुंच चुका है। हो सकता है कि अगले वीक इसकी बंदी ऑल टाइम हाई पे हो जाए। तो ये हो गए हमारे कुछ मेजर इंडेक्स जिसमें ज्यादातर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं या इस इंडेक्स को देख के अपने आने वाले व्यू को डिफाइन करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर में ज्यादा तेजी है, कौन से सेक्टर में वीकनेस दिखाई दे पड़ रही, ये भी जानने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते, कुछ ज्यादातर लोग ऐसे भी है जो स्टॉक में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो उनके लिए सेक्टोरल इंडाइसेस जानना जरूरी है। और वैसे भी ओवरऑल मार्केट का व्यू देखने के लिए हमें सेक्टोरल इंडाइसेस पे हमारी निगाहें जरूर डालनी चाहिए। तो हम इस बार भी सेक्टोरल इंडाइसेस देखेंगे। हमारे सामने पहला इंडाइसिस निफ्टी मिड कैप का रहेगा और इसमें ऑल टाइम हाई पे बंदी दिखाई है। इसमें जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप के बाद हम अगर ऑटो इंडेक्स की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है, यानी कि ऑटो की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 26,290 रुपए का, वहां पे नजदीक पे पहुंच चुका है। इसकी बंदी 26,172 रुपए पे हुई है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ऑल टाइम हाई पे बंदी देखने को मिल सके। यानी कि इसके भी जितने कंपाउंड है उसमें भी जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिल सकती है।
इसके बाद अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसने अपने सपोर्ट पे रीटेस्ट किया है और उसके बाद इसकी तेजी बरकरार है। एफएमसीजी सेक्टर में इस वीक में हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है, लेकिन इससे ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया है, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर एफएमसीजी सेक्टर के बाद अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स यहां तक सरक के आ सकता था, लेकिन इसने यहां पे डोजी पैटर्न बना के यहीं से मुड़ना शुरू कर दिया है, तो हमारे लिए अच्छे संकेत है। के बाद अगर हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो इसमें हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और इसका जो सपोर्ट लेवल था वो हमने इस वीक संशोधित करके 21,980 यानी कि 22,000 के पास रख दिया है, तो ये इसका नया संशोधित सपोर्ट लेवल रहेगा। और हमारा रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें वीकनेस जरूर आई है, लेकिन इसमें ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया है और इसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिला है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं वो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप भी हमारे साथ सीख रहे हैं और इसके क्या मायने वो पैटर्न पहचानते ही आपको अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ सेक्टोरियल इंडेक्स। इसके अलावा हम ग्लोबल मार्केट के क्या हालात है वो जानने का भी प्रयास करते हैं, ताकि ग्लोबल मार्केट के जो इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के पड़ने वाले हैं उससे हम पहले से ही सजग रह सके। तो हम कुछ हमारी निगाहें ग्लोबल इंडेक्स पे भी डाल लेते हैं। तो हमारे सामने ग्लोबल इंडेक्स में पहला चार्ट है नास्डेक का चार्ट, और इसमें हमने इस पैटर्न की बात की थी, उसके बाद इसका आप जलवा देख सकते हैं। अब इसका जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हमें ये लगता है कि यहाँ से अब मूवमेंट दे सकता है। तो हमारी निगाहें नास्डेक के चार्ट पे भी रहनी चाहिए और इसमें अभी पॉजिटिव हमें व्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। हमारे निफ्टी की तरह ही इसने अपनी बंदी ऑल टाइम हाई पे दी है। अब हम निगाहें यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की ओर डाले तो इसमें यहां से सपोर्ट पे कंसोलिडेशन कर रहा है और हो सके यहां से वापस घूम सके, लेकिन इसकी तेजी हमारे मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं होगी। अगर हम यूएस डॉलर का चार्ट देखें तो वो अभी तक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ये सब के अलावा हम अपनी निगाहें अगर गोल्ड के चार्ट पे डालें तो गोल्ड के चार्ट पे अभी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 73,700 का है। अगर इसको पार करता है तो इसमें एक तेजी आ सकती है, लेकिन गोल्ड में तेजी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं रहता है। तो इस चार्ट पे भी क्या हलचल है वो हमें देखना पड़ेगा। अब तक के इतिहास में ऐसा ही हुआ है, जब जब गोल्ड तेज हुआ है तब तक स्टॉक मार्केट में मंदी आई है, लेकिन इस कुछ महीनों में हमें देखने को मिला है गोल्ड भी बढ़ रहा है, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड भी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। तो ये बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हुई है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से अगले हफ्ते आपके लिए इसी तरह के एनालिसिस लेके मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।